नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। राहुल गांधी सभी जगह पे आरक्षण के भीतर आरक्षण की बात कर रहे हैं। आखिर क्यों कर रहे हैं, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर, इनसे बात करेंगे। जिस तरीके से राहुल गांधी सभी जगह पे आरक्षण की बात कर रहे हैं, क्या मायने हैं, और फिर आखिर राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं आरक्षण की बात आज के समय में? देखिए सौरभ जी, यह बात सही है कि लोकसभा के विशेष सत्र में जी एक ऐतिहासिक बिल पास किया गया महिला आरक्षण का। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जब विशेष सत्र का आह्वान किया गया है, आहूत किया गया है जी, तो बीजेपी कोई ऐसा महाकाल लेकर आने वाली है जिसके आगे विपक्ष घुटने टेक देगा और 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा सेट हो जाएगा जी। लेकिन जिस तरीके से महिला बिल को लाया गया, पारित भी हो गया, मुझे नहीं लगता है कि यह चुनाव को बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा, क्योंकि यह एक लॉलीपॉप जैसा बिल है जी, क्योंकि इसे नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते लागू होना ही नहीं है। यह एक पोस्ट डेटेड चेक है। देखिए, कल जब आपने राहुल गांधी को सुना होगा लोकसभा सत्र में, उन्होंने बोलते हुए कहा कि मैं कहता हूं इसे अभी आप तुरंत लागू कर दीजिए, तुरंत लागू कीजिए और फिर महिलाओं को फायदा हो। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं है। देखिए, इस बात को भी मानिए कि लोकसभा और राज्यसभा के जिन सांसदों ने, पुरुष सांसदों ने इसका समर्थन किया, उनके कलेजे पर सांप लौट रहा था। सांसदों के कलेजे? जी, अरे उन्हें जब यह बिल लाया गया, चर्चा शुरू हुई, कैबिनेट में यह बिल मंजूर किया गया था किसे लाएंगे, तब उन्हें लग रहा था पता नहीं क्या होगा, मेरी ही सीट तो नहीं चली जाएगी। कोई भी अपनी सीट को स्वयं खुद आगे बढ़कर महिलाओं को सौंपना नहीं चाहता है। लेकिन उन्हें यह जानकर तसल्ली हुई कि इसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने एक पोस्ट डेटेड चेक बना दिया, ठीक है ना। और पोस्ट डेटेड चेक का क्या होगा, यह चेक आगे चलकर बाउंस हो जाएगा कि यह चेक आगे चलकर एक्सेप्ट हो जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए क्या कहा गया, कहा गया कि 2026 में जनगणना होगी। अरे भाई, आपने जनगणना पहले क्यों नहीं कराई? राहुल गांधी ने सवाल पूछा। 2021 में ही जनगणना होनी थी, फिर डिलिमिटेशन होगा, इसके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। तो 2029 में भी महिला आरक्षण 33% लोकसभा में और राज्यसभा में, माफ कीजिएगा, लोकसभा में और विधानसभा में यह लागू होगा कि नहीं होगा, इसकी गारंटी आप नहीं दे सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र 73 साल हो गई है, 73 ईयर्स हो गई, 74 में बस में प्रवेश कर गए हैं। वह 2025 में 75 वर्ष के हो जाएंगे और 2029, जिसमें इस बिल के लागू होने की संभावना सबसे अधिक बताई जा रही है और जिसके आधार पर इसे चुनावी एजेंडा सेट करने की बात कही जा रही है, उस वक्त नरेंद्र मोदी की उम्र 79 होगी। क्या 79 की उम्र में भी वे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे? क्या ऐसी ही रौनक दिखेगी? क्या ऐसी ही चमक दिखेगी? तो नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में यह बिल लागू होते या संसद में या फिर विधानसभा में, हमें यह दिख नहीं रहा है कि 33% की भागीदारी, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, कल राहुल गांधी ने कितना करारा चोट किया। देखिए, इस बिल का क्रेडिट कांग्रेस भी लेना चाह रही है, बीजेपी भी लेना चाह रही है, और राहुल गांधी ने कहा कि अभी आप लागू कर दीजिए। अब देखिए, आपने जो बात कही, आरक्षण के भीतर आरक्षण, ओबीसी की बात हो रही है, ईबीसी की बात हो रही है। राहुल गांधी के भाषण के पीछे कल मुझे नीतीश कुमार का ब्रेन भी दिखाई पड़ा, दिमाग गांधी के पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके से राहुल गांधी ने संसद में नरेंद्र मोदी सरकार को घेर लिया कि आप कहते हैं कि हम अति पिछड़ों की चिंता करते हैं, पिछड़ी जातियों की चिंता करते हैं, तो देश में भारत सरकार को 90 सेक्रेटरी चलाते हैं, विभिन्न मंत्रालयों के सचिव, लेकिन उनमें से मात्र 3 हैं जो इस कैटेगरी से आते हैं, ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। अब देखिए, यह लड़ाई ऐसी शुरू हुई है। अब देखिए, भाजपा वाले जवाब दे रहे हैं, मंत्रियों की संख्या गिना रहे हैं, लेकिन यह सभी को पता है दस्तखत किसका चलता है, आदेश कौन निकालता है, ठीक है ना। तो ब्यूरोक्रेसी में, और यह बात अब आगे चलेगी। देखिए, नीतीश कुमार इस राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। आपको याद होगा
मंडल वर्सेस कमंडल, जी, कमंडल वर्सेस मंडल, जी, ठीक है जी, जब लालू यादव को सत्ता से च्युत करना था तो लालू यादव को हटाने के लिए, राबड़ी देवी को सत्ता से हटाने के लिए नीतीश कुमार ने एक नई सोशल इंजीनियरिंग को जन्म दिया। पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा, दलित बनाम महादलित, ठीक है ना जी। तो अब ये जो आरक्षण की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की बात कर रहे जी। हैं, सारी पार्टियों ने समर्थन किया है। लेकिन नीतीश कुमार ने, लालू यादव ने इस बात की सुगबुगाहट शुरू कर दी कि नहीं, इस 33% में आप अति पिछड़ी और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था कीजिए। और इसकी वकालत राहुल गांधी कर रहे हैं, पार्लियामेंट में कर रहे हैं। इसका आशय ये हुआ कि इंडिया इसकी वकालत कर रहा है। तो देखिए अब क्या होगा जी। अभी तो इस चुनाव में होना ही नहीं है। अब ये नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जाएंगे जी। और लोगों से संवाद करेंगे। प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं मित्रों, ये भाइयों और बहनों करेंगे और उन महिलाओं से पूछेंगे कि क्या यह आरक्षण आपको नहीं मिलना चाहिए, ओबीसी को नहीं मिलना चाहिए, ईबीसी को नहीं मिलना चाहिए, शेड्यूल कास्ट को नहीं मिलना चाहिए, आरक्षण के भीतर आरक्षण नहीं होना चाहिए। और यदि सिर्फ 33% आरक्षण महिलाओं को सीधे तौर पर दे दिया जाएगा तो जो धन्य धान्य लोग हैं, जिनके पास संपदा है, जिनके पास संपन्नता है, वे लोग ही चुनकर चले जाएंगे। तो आपको फायदा क्या मिलेगा? देखिए, मैं कल दिल्ली में एक हरियाणा सरकार की बस पर देख रहा था, हरियाणा ट्रांसपोर्ट की बस पर देख रहा था कि खट्टर सरकार ने महिलाओं को दिया सम्मान। क्या सम्मान दिया भाई? तो पंचायतों में 50% का आरक्षण। तो देखिए, इस मामले में यदि आप कहेंगे तो पूरे देश में नीतीश कुमार का सेट किया हुआ बेंचमार्क है। जो कल ललन सिंह बोल रहे थे लोकसभा में कि बिहार से सीखना चाहिए। 2005 में नीतीश कुमार की सत्ता बनी, साथ में बीजेपी थी, यह बात भी सही है। लेकिन नीतीश कुमार ने 2005 में सत्ता संभालते ही पंचायतों में 50% आरक्षण की व्यवस्था महिलाओं के लिए कर दी और आरक्षण के भीतर आरक्षण की व्यवस्था भी की। ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए वो व्यवस्था करी। तो ये बेंचमार्क जो है, ये नीतीश कुमार का सेट किया हुआ। जब वो 2015 में फिर जीत कर आए तो उन्होंने सरकारी नौकरियों में भी, आप चले जाइए बिहार पुलिस में, आप चले जाइए बिहार की दूसरी सरकारी सेवाओं में, महिलाओं की भागीदारी बढ़ी हुई आपको दिखाई पड़ती है। देखिए, जो राहुल गांधी कह रहे थे कि 90 में से केवल 3 जो हैं ओबीसी, ठीक है ना। और देखिए किस तरीके से दंश झेलना पड़ता है जो विपक्षी, जहां विपक्षी सरकारें हैं वहां जो अधिकारी प्राधिकारी हैं। बिहार में एक वरिष्ठ प्राधिकारी हैं एस सिद्धार्थ, ठीक है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव हैं, बिहार के गृह सचिव हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे जितने सीनियर्स हो चुके हैं, उनके बैच के सारे प्राधिकारी जितने आईएएस थे, भारत सरकार ने उनका इम्पैनलमेंट सेक्रेटरी में कर दिया। लेकिन इस सिद्धार्थ का इम्पैनलमेंट नहीं हुआ। वे दलित हैं, वे दलित हैं। इस सिद्धार्थ के बारे में और भी कई चर्चाएं बिहार में शुरू हो चुकी हैं, लेकिन ऐसे ऐसे भी दंश झेलने पड़ते हैं। तो देखिए 2024 का यह चुनावी मुद्दा बन जाए। और सबसे बड़ी बात हम कहें, भाजपा वाले तो इस झंडा को लेकर आगे बढ़ चले हैं और कह रहे हैं कि लीडर हम ही हैं, 33% आरक्षण हम ही दिलाने जा रहे हैं। तो ठीक है, 2029, 2034 आप जब जनसंख्या मतलब सेंसस होगा, जब डिलिमिटेशन होगा, लेकिन आपके पास, आपके नेतृत्व के पास, आप सबसे बड़ी पार्टी हैं और इसकी अगुवा हैं। हम बिहार की ही बात कर लें, बिहार की 40 सीटें एनडीए लड़ेगी ना, तो 40 सीटों में से यदि बीजेपी को एक बिल्कुल प्रस्तुत करना उदाहरण, तो क्या 13 सीटों पर वह महिला उम्मीदवारों को टिकट देगी? बिना कानून बनाए हुए 2024 में देगी? जब वो देगी तब तमाचा जरा जाएगा इंडिया गठबंधन पर। 2019 को याद कीजिए, 17 सीटों पर बीजेपी लड़ रही थी, लेकिन सिर्फ एक महिला उम्मीदवार रमा देवी। और यदि एनडीए की भी बात कर लें तो सिर्फ 3, रमा देवी, कविता सिंह जेडीयू से जीती थी और बीना देवी वैशाली से एलजेपी से। तो ये क्या बीजेपी, जिसके मन में क्या सचमुच में इच्छा है कि हाँ हमें करना है, नहीं तो नीतीश कुमार, लालू यादव, राहुल गांधी
जो इनकी पॉलिटिक्स है, जो इनकी चाल है, इसे पंक्चर कर देंगे और गांव-गांव में जाकर बात करेंगे कि देखिए मैं तो उस विचारधारा का जनक हूं या उस विचारधारा को लेकर चलने वाला हूं। ये भगवतिया देवी को भी संसद में पहुंचा दिया। लेकिन ये जो बिल ला रहे हैं, ये जो आरक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं, जिसे मंजूर किया गया है, उसमें तो सिर्फ संपन्न लोग और जिनके पास साधन है, जिनके पास ज्ञान है, चुनावी ज्ञान है, मतलब वे जीत जाएंगे, आप नहीं जीत पाएंगी। ठीक है ना? तो पहले 2024 में ही टेस्ट हो जाना है। और नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में, क्या नरेंद्र मोदी 2029 में भी, बीजेपी में कहा जाता है कि 75 साल की उम्र के बाद वे मार्गदर्शक मंडल में चले जाते हैं, मुरली मनोहर जोशी, लाल कृष्ण आडवाणी सभी इसके उदाहरण हैं। तो 2029 में यदि 2019 कहा गया कि पहले सेंसस फिर डिलिमिटेशन, इसकी समय सीमा तय नहीं की गई, तो ये पोस्ट डेटेड चेक बना दिया गया है। ठीक है ना? ये अभी कुछ नहीं होने जा रहा है। और राहुल गांधी के हर एक भाषण में इन दिनों पीछे से नीतीश कुमार का दिमाग दिखाई पड़ा। देखिए, आपने जातिगत जनगणना की बात की। जातिगत जनगणना का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन गया है। कल संसद में भी ललन सिंह ने कहा था, जब बेंगलुरु में चर्चा हुई, जब बॉम्बे में चर्चा हुई, जब पटना में चर्चा हुई इंडिया गठबंधन की, उसमें भी इस बात को उठाया गया। तो अब जाति गिनने, और आपको याद रखना होगा कि ओबीसी के लिए, ईबीसी के लिए, महादलित के लिए नीतीश कुमार लड़ाई लड़ते रहे हैं। 2022 में निकाय चुनाव होने थे, लेकिन निकाय चुनाव लीगल डिस्प्यूट में फंस गया। हाई कोर्ट ने कहा कि बगैर रिजर्वेशन के आप चुनाव करा दीजिए, लेकिन नीतीश कुमार इसके लिए तैयार नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट लड़े, सुप्रीम कोर्ट में भी सफलता नहीं मिली। फिर एक आयोग बनाया गया, और जिस तरीके से, जिस आरक्षण की व्यवस्था के तहत नीतीश कुमार चुनाव कराना चाहते थे, उसी व्यवस्था के तहत तो ये आरक्षण के भीतर आरक्षण की आग जल चुकी है, लग चुकी है। इसे बीजेपी वाले, जो हमने कहा ना कि संसद के विशेष सत्र का जब आह्वान किया जा रहा था, तो लग रहा था कोई महाकाल, कोई ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक करने वाली है बीजेपी की सरकार। बीजेपी के लोग भी भीतर से कह रहे हैं कि इससे तो कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, पता नहीं बाउंस हो जाए। और हमने कहा ना कि जिन लोगों ने तालियां बजाई, जिन मर्द सांसदों ने, उनके कलेजे पर सांप लौट रहा था तब तक, जब तक इस बात का अनाउंसमेंट नहीं हो गया कि पहले सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा। नहीं तो लोगों ने तो घर में कैबिनेट की रात से ही अपने घरों में अपनी महिलाओं को तैयार कराना शुरू कर दिया था कि देखो भाई क्या होगा, क्या नहीं होगा। लोग क्षेत्र गिन रहे थे, इनके क्षेत्र को महिलाओं के रूप में। देखिए, राहुल गांधी तो कल कहा कि यदि आप लागू करना चाहते हैं, लॉटरी से सबसे लागू कर दीजिए, तैयार बैठे हुए हैं। तो जब कहा जाएगा कि भाई हम तो आज की तारीख से कराने को तैयार बैठे हैं, तो आप आगे की बात क्यों कर रहे हैं, और आगे होगा कि नहीं होगा। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें भारत सरकार ने, जिसमें मोदी की सरकार ने फैसला लिया, लेकिन वो काम नहीं। ठीक है। और पोस्ट डेटेड चेक में तो आप समझ ही सकते हैं कि किस दिन रात में 8 बजे प्रकट हो जाएंगे। मित्रों, आज रात से ये बंद। हाँ, तो इस बात को समझिए ना कि इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि लागू कब होगा। हाँ, इसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए, तो राहुल गांधी आरक्षण के ऊपर जो बोल रहे हैं, उसके पीछे नीतीश कुमार का दिमाग काम कर रहा है। अगर अभी तक लाइव सिटीज़ को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पे भी लाइक कीजिएगा और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।